हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेडलाइंस ऑफ द डे। इस वीडियो में हमारा फोकस होगा इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर और आज की पहली इंपॉर्टेंट हेडलाइन है कोर्ट अलाउस हियरिंग ऑफ हिंदू प्ली फॉर राइट टू प्रे इन ज्ञानवापी मॉस्क। ये अवेलेबल है पेज नंबर 3 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इसी से रिलेटेड और भी आर्टिकल्स आज न्यूज़पेपर में आए हैं। कौन से हैं वो? लॉ एंड पॉलिटिक्स नॉट बाय द लॉ, जो कि पेज नंबर 12 पे है, और पेज 15 पे एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आया हुआ है व्हाट द कोर्ट सेड। तो ये सेम टॉपिक की बात कर रहे हैं। इन दीज आर्टिकल्स वी हैव टू नो अबाउट प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, क्रिटिसिज्म क्या है, रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं और सजेशंस। तो इन सारे पॉइंट्स को हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है और लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। अपार्ट फ्रॉम इट इन आर्टिकल्स को भी गो थ्रू कर सकते हैं, राइट? Our next important headline is 8 cheetahs to arrive this week, chartered flight with wet chopper ride। ये अवेलेबल है पेज नंबर 9 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 स्पीसीज इन न्यूज सेक्शन से। स्पीसीज यहाँ पे इसको स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा, इट्स स्पीसीज। इस आर्टिकल में हमें जानना है चीता के बारे में और कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या हैं, तो इसको भी हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है और लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। Our next important headline is efforts on to curb lumpy skin disease, PM मोदी। ये अवेलेबल है पेज नंबर 10 पे और ये रिलेटेड है पेपर 3 इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022। तो अगर हम समिट की बात करें, इट इज एन एनुअल मीटिंग ऑफ द ग्लोबल डेयरी सेक्टर ब्रिंगिंग टुगेदर अप्रॉक्सीमेटली 1500 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको लंपी स्किन डाइजीज के बारे में जानना है तो आपको गूगल पे टाइप करना है लंपी स्किन डाइजीज और आगे नेक्स्ट आईएस, यू विल गेट द डिटेल्स, राइट? Our next important headline is government's financial year 19 health spending dropped from previous year। ये अवेलेबल है पेज नंबर 11 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 हेल्थ सेक्शन से। इस आर्टिकल में हमें जानना है फाइंडिंग्स ऑफ नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स 2018-19। तो अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट्स 2018-19, यूनियन गवर्नमेंट्स हेल्थ स्पेंड ड्रॉप to 1.8% of gross domestic product in 2018-19 from the previous year's figure of 1.3.5%, right? Our next important headline is setback for Moscow। ये अवेलेबल है पेज नंबर 13 पे और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से। In this article we have to know about Russia's recent setback in Ukraine, various dimensions associated with it, how it affects India's interest and way ahead। So recently Russia suffered a serious setback in Ukraine over a weekend. Unless Moscow can quickly get the Russian military act together, the new momentum in favor of Kyiv could prove to be decisive moment in the war for Ukraine. All major powers are beginning to take a fresh look at the potential outcome of the war and recalibrate their geopolitical calculus. In last few months, India's focus has been on managing the economic consequences of the war in Ukraine and limiting its geopolitical impact on India's security. The intensive diplomatic season this month, including this week's regional summit in Samarkand and the annual session of United Nations General Assembly in New York, should give India a good sense of changing dynamic in Ukraine and develop an effective response. Our next important headline is सुप्रीम कोर्ट एंड द CAA puzzle। इट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 13 और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इश्यूज इससे लिंक्ड क्या हैं और व्हाट लाइज अहेड। तो इन सारे पॉइंट्स को हमारी वेबसाइट पे कवर किया गया है और लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। उसके अलावा आप इस आर्टिकल को भी गो थ्रू कर सकते हैं, राइट? और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हेडलाइन इज Supreme Court's 3-question test for validity of 10% EWS quota। It is available on page number 15 और ये भी related है paper 2 polity and governance से। In this article we have to know about the 103rd amendment, how is EWS status determined under the law, what is the basis of the challenge to the amendment, and what has been the government stand in this matter so far, and what are the issues fixed by the Supreme Court, right? तो अभी क्या है, Supreme Court will examine whether the 103rd Amendment Act, which introduced 10% reservation quota for economically weaker sections in the government jobs and admissions, violates the basic structure of the constitution। अगर हम 103rd amendment की बात करें तो it inserted article 15(6) and article 16(6) in the constitution of India to provide up to 10% reservation to the EWS and other than backward classes, SCs and STs in higher educational institutions and initial recruitment in government jobs। The amendment empowered the state governments to provide reservations on the basis of economic backwardness। अगर आपको और समझना है इसके बारे में तो इसका लिंक अवेलेबल करा दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, राइट? Our next important headline is how the G7 plans to price cap Russian oil। It is available on page number 15
और ये रिलेटेड है पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से. इन दिस आर्टिकल वी हैव टू नो अबाउट हु इज इन द प्राइस कैप कोalition and its objectives. The group of 7 countries is working to cap the price of Russian oil in an attempt to limit Russia's ability to fund its invasion of Ukraine. G7 nations and European Union are hammering out details of the plan. G7 wants to enlist other countries including India and China, which have been snapping up heavily discounted oil from the Russia since its invasion of Ukraine. Our next and last important headline is States may have Niti Aayog like bodies soon. It is available on page number 17 और ये रिलेटेड है पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस से. इस आर्टिकल में हमें जानना है स्टेट सपोर्ट मिशन ऑफ नीति आयोग के बारे में. तो नीति आयोग विल हैंड होल्ड ईच स्टेट टू सेट अप सिमिलर बॉडीज एंड रिप्लेसिंग देयर प्लानिंग बोर्ड्स for faster and inclusive growth in tandem with the vision of becoming a developed nation by 2047, right? The move is in recognition of the fact that except for sectors like defense, railways, highways, the national gross domestic product growth is an aggregation of states' rates of growth, right? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. इस लेक्चर को एंड करेंगे मदर टेरेसा के कोट के साथ जो कि है इफ वी हैव नो पीस इट इज बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन दैट वी बिलोंग टू ईच अदर. Thanks for listening.